हेलो दोस्तों, दिस इज विशाखा डागा कमिंग अप विद नेक्स्ट राउंड ऑफ एडिटोरियल डीकोडेड। ना यूक्रेन क्राइसिस बहुत टाइम से न्यूज़ में थी, जिसकी वजह से उसके आसपास वाली जगह और उससे आसपास जितने भी सिनेरियो हो रहे हैं वो काफ़ी न्यूज़ में आ चुके हैं, जिसकी वजह से रिसेंटली नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन भी न्यूज़ में था व्हेन यूएस एक्चुअली थ्रेटनिंग टू स्टॉप इट। तो पहली बात, नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन है क्या, वाई यूएस वांट टू स्टॉप इट, और यूक्रेन क्राइसिस क्या है, उन सब के मतलब इससे क्या रिलेशनशिप है, उसको हम एक एक करके डील करेंगे आज के वीडियो में। चलते हैं नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन के बारे में। तो ये एडिटोरियल उसके बारे में डिस्कस करता है आफ्टर यूएस सेड दैट इट विल स्टॉप द नॉर्डिक स्ट्रीम इफ रशिया ने यूक्रेन को अगर अटैक किया। रिसेंटली यूक्रेन क्राइसिस न्यूज़ में था, इसके लिए वी हैव ऑलरेडी मेड अ वीडियो, आप वो जाके वेबसाइट पे देख सकते हैं, तो आपको वो वीडियो मिल जाएगी जिसमें यूक्रेन क्राइसिस आपको एक्सप्लेन्ड है। Now, in that Ukraine crisis, European countries and US is trying collectively to prevent US from actually acquiring a greater part of Ukraine. तो उसका एक जरिया तो इकोनॉमिक आपका सैंक्शन था। दूसरा तरीका जो रशिया ने निकाला है वो है इस तरीके की जो नॉर्डिक स्ट्रीम या फिर जो पाइपलाइन है इनको रोकना, जिससे कि रशिया की इकोनॉमी हर्ट हो। अब ये कैसे होगा वो हम आज की वीडियो में जानेंगे, बिकॉज इसमें बाकी यूरोपियन कंट्रीज भी ऑन बोर्ड होने को तैयार हैं। पहले जानते हैं इसके लिए नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन एक्चुअली है क्या। अगर नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन को देखा जाए तो ये एक ऐसी पाइपलाइन है जो कि रशिया से कुछ यूरोपियन इम्पॉर्टेंट जो रिच यूरोपियन कंट्रीज हैं उनको कनेक्ट करता है। जैसे रशिया के ये आपके व्योबर्ग लेनिनग्राड के हिस्से से कनेक्ट होता है, और जर्मनी के लुम्बिन ग्रीफस्वेल्ड रीजन से आपका ये कनेक्ट होता है, जो कि अब ये दो पार्ट में बना हुआ है। पहला पार्ट 2011 में कनेक्ट हुआ था, और जो दूसरा पार्ट है वो आपका 2021 में कनेक्ट होता है आफ्टर 10 ईयर्स। और ये भी आपका लेनिनग्राड से ही है, बट फ्रॉम डिफरेंट रीजन ऑफ रशिया। लेनिनग्राड दैट इज उस्तलुगा। तो जो पहला वाला है वो व्योबर्ग से है, दूसरा उस्तलुगा। ये इस तरीके के सवाल ना आपके मैप में आ सकते हैं, एंड दैट्स व्हाई यू हैव टू बी केयरफुल। व्योबर्ग एंड उस्तलुगा विच वर इज न्यूज रिसेंटली, आपको मे मार्क करने को बोल सकते हैं। यहाँ पे आपको रशिया मिल सकता है ऑप्शन में, यूक्रेन मिल सकता है, जर्मनी मिल सकता है। तो आप इस तरीके से याद रखेंगे कि ये दोनों जो लोकेशन है वो दोनों के दोनों रशिया में है। अब उस्तलुगा से वापस से ग्रिफ्सविल में ही कनेक्ट होता है। ये जो कलेक्टिवली दोनों पाइपलाइन से आप 110 जो आपका बिलियन क्यूबिक जो आपका मीटर ऑफ हम ऑयल सप्लाई कर सकते हैं, इसमें से 55 सेकेंड फेज में, जो बाकी बचा कुछ है वो फर्स्ट फेज में कवर किया जा चुका है। इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि ये बहुत सारी स्पेशल इकोनॉमिक जोन ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज़ को कवर करता है, और वहाँ की एनर्जी नीड्स को रिक्वायरमेंट को मीट कर सकता है, क्योंकि वहाँ की इंडस्ट्री को पावर चाहिए, और पावर के लिए फॉसिल फ्यूल चाहिए। तो ये आपकी ये पाइपलाइन जो है, जो कि गैस पाइपलाइन है, ये सप्लाई कर सकते हैं। इस पाइपलाइन से गैस सप्लाई आपकी की जा सकती है, गैस पाइपलाइन, और बाकी जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट। तो ये आपका कनेक्ट करता है ओपाल रीजन, दैट इज बाल्टिक सी पाइपलाइन को, नॉर्थ यूरोपियन पाइपलाइन को, यूरोपियन ग्रिड को ये आपका आसानी से कनेक्ट करता है। अब आते हैं इसके ऑब्जेक्टिव क्या थे। इसके ऑब्जेक्टिव याद रखिए तो पिक्चर में 3 स्टेक होल्डर हैं, और उन तीनों को याद रखिएगा। पहला रशिया, दूसरा आपका यूरोप, और जो तीसरा आपका इसमें स्टेक होल्डर है दैट इज यूक्रेन। ओके, तो रशिया को उसको फायदा ये होगा कि रशिया को हमेशा मार्केट चाहिए होता अपनी एनर्जी के लिए, बिकॉज रशिया का जो 40% बजट है वो उसकी एनर्जी सोर्सेज से आता है। एंड यूक्रेन और आपका जो यूरोप है, इट इज़ अ हाईली इकोनॉमिक रिच कंट्री है आपकी काफ़ी, तो एक अच्छा खासा अच्छा रिच मार्केट इसको मिल जाता है। यूरोप ऑन द अदर हैंड दे नीड आपका पावर उनको चाहिए होती है, दो वो फॉसिल फ्यूल पर डिपेंडेंस अपनी कम कर रहे हैं, बट पावर उनको भी चाहिए, और जो उनकी फ्यूचर में डिमांड है वो कम से कम $100 बिलियन तक की आसपास है। तो एक तरफ इनकी एनर्जी नीड है, दूसरा रशिया को मार्केट चाहिए, और तीसरा दिस विल गिव अ रीजन फॉर दीज टू कंट्री टू कॉपरेट एंड डू नॉट फाइट विद ईच अदर, जिसकी वजह से यूक्रेन में एक तरीके की स्टेबिलिटी आ सकती है, राइट, बिकॉज यूक्रेन उस रास्ते में आता है, राइट, वो जो नॉर्डिक स्ट्रीम पाइपलाइन है। तो ऑब्वियसली रशिया विल नॉट वांट कि जो यूक्रेन के आसपास है वहाँ पे आपकी इंस्टेबिलिटी क्रिएट हो, जिसकी वजह से गैस पाइपलाइन को बिल्कुल भी डैमेज हो। बढ़ते हैं आगे, तो फिर ऑब्जेक्शंस क्या हैं, यूएस इसके अगेंस्ट क्यों फाइट कर रहा है। तो इसके जो पीछे रीजंस हैं वो सबसे पहले आपके यूरोपियन कंट्रीज खुद ही हैं, बिकॉज ये बोर्ड पे आएंगे। जर्मनी इज सेइंग कि वी आर ट्राइंग टू रिड्यूस आवर डिपेंडेंस ऑन फॉसिल फ्यूल ऑन अंडर आर कमिटमेंट टू क्लाइमेट चेंज। आपका रिसेंटली कॉप मीटिंग हुई थी इन विच इट वॉज सेट कि हम जितना हो सके अपनी न्यूट्रलिटी लेकर आ रहे हैं, तो जो आपकी उसकी वजह से जर्मन लॉ आर प्रमोटिंग कि फॉसिल फ्यूल कम हो। दिस pipeline does not promote the climate change, the sustainable economy.
ऑन द अदर हैंड यूरोपियन कमीशन है, यूरोप का डर ये है कि दिस विल इंक्रीज द डिपेंडेंस ऑन रशिया, एंड रशिया जो है इसको जियोपॉलिटिकल वेपन के जैसे यूज कर सकता है अगेंस्ट द यूरोपियन कंट्री। ये बाकी यूरोपियन कंट्रीज का डर है और यही यूएस का भी डर है। दैट्स वाई दे ट्राइंग टू अटैक दिस पाइपलाइन। यूक्रेन इज अफ्रेड कि ये जो स्ट्रीम है ये डायरेक्टली यूक्रेन से होके नहीं जाती। ये देखिए अंदर स्ट्रीम ये पानी से होके जा रही है, जिसके से बहुत सारी कंट्रीज जो हैं वो ट्रांजिट फी लॉस कर देते हैं कि जब ये लैंड से होके जाती है तो वो कंट्री एक आपका टोल या फिर कुछ पैसा डिमांड कर सकती है ना। पोलैंड, बेलारूस एंड यूक्रेन आर सम कंट्री विच आर गोइंग टू लूज द ट्रांजिट फी, जिसमें यूक्रेन अलोन आपकी $2 बिलियन लूज करेगा। So this is concerned कि ये Nord Stream pipeline may not be actually beneficial to many of the European countries. However, गिवन द बेनिफिट, यहाँ पे इस टीम के सक्सेसफुल होने में म्यूचुअल बेनिफिट बहुत कंट्रीज का एग्जिस्ट करता है, स्पेशली यूरोप के बारे में। यूएस तो मे भी दूर है, अपनी एनर्जी नीड को बहुत सारे तरीकों से मैच कर सकता है। जैसे शेल, यूएस ने आजकल शेल एनर्जी जब से अपनी लेकर आए हैं, इट कैन मीट इट्स डिमांड, बट यूरोप अभी भी फॉसिल फ्यूल पे डिपेंडेंट है। सो यूरोप नीड टू हैव अ ब्रेन ऑफ इट्स ओन। इट नीड टू थिंक, यूएस के टर्म्स में सोच नहीं सकता, दैट्स वाई इट नीड टू थिंक मोर। दूसरा, इवन यूक्रेन शुड हैव अ बेनिफिट, क्योंकि अगर जितना रशिया का मतलब है इस पाइपलाइन से, उतना ही यूक्रेन में स्टेबिलिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो दैट इज समथिंग ईच स्टेक होल्डर शुड थिंक अबाउट, एंड इवन इंडिया के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वी can promote this pipeline, because ultimately this will promote a peace in our extended neighborhood only. तो ये था आपकी आज की वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई हो। इफ दैट इज द केस, यू नीड टू लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो। इफ नॉट, और आप जानना चाहते हैं कि यूक्रेन क्राइसिस क्या है, तो आप फॉरम आईएएस की वेबसाइट पे जाके यूक्रेन क्राइसिस सर्च कर सकते हैं, उसकी वीडियो आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है। थैंक यू सो मच। Current Affairs by Forum IAS is an all-in-one program that covers the dynamic aspect of the syllabus from both prelims and mains perspective. Last year, we have helped more than 100 students crack IAS with our current affairs classes.